Hi everyone, welcome back to EduTap. Most of the aspirants who start preparing for any exam, well here we are talking about RBI Grade B, get this doubt in their mind कि यार खुद से तैयारी करें या कोचिंग ले, बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। और काफ़ी बार फोमो भी होता है कि यार कोचिंग लेनी चाहिए, काफ़ी बार ये भी लगता है कि नहीं नहीं सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा, देन माइंड पूरा कंफ्यूज रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज इट पॉसिबल टू मैनेज आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम विद सेल्फ स्टडी। हम इसका बहुत ही स्पष्ट आंसर देंगे आपको। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा सा वैल्यूएशन हो जाए, एक अच्छे से एनालिसिस हो जाए। और कोचिंग के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं ये भी आपको समझ लेने चाहिए, so that you can decide no before you go into coaching if you want to, कि आपको सारे pros and cons पहले पता हो। So before I start delving further onto these points, I want to tell you कि आप इस गाइड बुक को, जो हमारी आरबीआई मैनेजर की गाइड बुक है, you can download this at zero cost। The link to download this is given in the description of this video। अब इसमें आपको मिलेगा क्या, ये डाउनलोड क्यों करनी चाहिए? इसके अंदर आपको आरबीआई की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, हायरार्की क्या होती है, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, लोकेशंस क्या होती हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर। मोर ओवर विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और आपको लिस्ट ऑफ सोर्सेज भी मिल जाएगी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। इज इट पॉसिबल टू मैनेज आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम विद सेल्फ स्टडी? माय सिंपल एंड प्लेन आंसर इज यस यस यस। 2022 का इनफैक्ट जो रैंक वन था टॉपर, तो उसने बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी की थी, कहीं से भी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से जब रैंक वन आ सकता है, सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर कर सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाएंगे? तो इसमें कोई भी डाउट मत रखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड विद सेल्फ स्टडी। तो आई डिस्कस फर्दर के क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखिए, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना कहाँ से है, दैट इज द सेकंड पार्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिसिंग द इंटेंट। वो कंफ्यूज तो है कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी ले, बट वो जो भी मोड फॉलो करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं। तो पहली चीज जो आपको समझनी है कि इंटेंट होना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। कहाँ से पढ़ना है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। पर सेल्फ स्टडी से आप पक्का से तैयारी कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। अब कोचिंग और सेल्फ स्टडी में अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल यू कैन डिसाइड बेटर कि यार मेरे लिए क्या सूट करेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड है। देखिए, देयर सर्टेन बैकग्राउंड्स लाइक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, देन आपका यूपीएससी बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, जो बैंकिंग वाले होते हैं, ठीक है, इनको भी फेज वन में हेल्प मिल जाती है। बट आई थिंक फेज टू इज मोर चैलेंजिंग, तो फेज टू इनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो आई थिंक ये जो कुछ बैकग्राउंड्स हैं, इनको सेल्फ प्रिपरेशन में थोड़ी सी रिलेटिव आसानी रहेगी एज कंपेयर टू समबडी हु इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। हालांकि ये लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इनके रिलेटिव में उनको शायद थोड़ी मुश्किल होगी। Second is time. Time is one of the most auspicious thing on this earth. We all want time, but we use it the worst. तो देखो, ये तो है कि सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो टाइम इज समथिंग दैट यू नीड एट योर डिस्पोजल। मैं करंट अफेयर्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप किसी वेबसाइट पे गए, पीआईबी पे, अब यहाँ जाके करंट अफेयर्स को रीड करना, फिर फिल्टर करना कि मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, फिर इनको कंपाइल करना, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना, मतलब दिस इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर। तो देखिए, अगर आपके पास टाइम कम है, आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं या आप जल्दी भी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वर्किंग है, दिन के 2-3 घंटे ही लगा सकते हैं, देन टाइम इज समथिंग विच कैन बी अ रियल हर्डल इन यू completing your syllabus, revising it, doing mock test। तो अगर आपके पास टाइम कम है देन यू कैन कंसिडर कोचिंग। बट अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा खुला टाइम है, आप बहुत जल्दी शुरू कर रहे हो और वर्किंग भी नहीं हो, देन सेल्फ स्टडी समथिंग दैट यू मे कंसिडर, ठीक है। मतलब टाइम में आपको उसका चैलेंज नहीं आना चाहिए, तरीका आपको सही अपनाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। थर्ड फैक्टर इज, मुझे लगता है कि जो लोग पास्ट में कुछ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनके तो नंबर से ही उनको पता लग जाएगा। जैसे अगर कट ऑफ 70 गई थी लेकिन आपके नंबर 30 हैं या 40 हैं, आई थिंक यू आर फार बिहाइंड द टारगेट, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो आपने किया है,
ठीक है। और ये मतलब अगर आपने तैयारी करके दिया था आपके हिसाब से, अगर आपने तैयारी नहीं की थी देन ठीक है, फिर तो 30-40 भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके हिसाब से आपने तैयारी अच्छे से की थी और फिर भी आपके 30-40 नंबर आए, वेयर एज द कट ऑफ इज 70, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी, देन मे बी यू नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। बट अगर आपके नंबर आए हैं 61 62 इस रेंज में है और आपने अच्छे से तैयारी करके दिया था, यू आर वेरी क्लोज, येट फार अवे, बट आई थिंक यू नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट इट नीड्स। आपको पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, बट थोड़े से लेकुनाज होंगे जो आप इंप्रूव कर सकते हो, दैट यू कैन एनालाइज बाय योरसेल्फ। तो उस केस में आई थिंक यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। एज इज ऑल्सो अ पैरामीटर, कईयों के पास टाइम कम होता है, ठीक है। इफ यू आर लाइक 23-24 ईयर्स ऑफ एज, आई थिंक यू कैन वेरी इजिली नो फाइंड टाइम एंड यू आर नॉट इन एनी हरी। आपको पता है मेरे पास बहुत टाइम है, ऑल्टरनेट एग्जाम्स भी मैं दे सकता हूँ, आई थिंक यू कैन टेक द नो दैट टास्क ऑफ कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, लेट मी ट्राई एटलीस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पर अगर आपकी एज ऑलरेडी 28-29 है एंड यू डोंट हैव टाइम, यू नो कि यार मेरे लास्ट अटेम्प्ट ही हैं और मुझे मैक्सिमम एग्जाम्स देने हैं, टाइम मेरे पास ज़्यादा है नहीं, आई कैनॉट टेक रिस्क, जहाँ से भी थोड़ा सा फायदा होता है आई शुड जस्ट जंप ऑन टू इट, देन मे बी यू कैन कंसिडर कोचिंग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट यू कैन कंसिडर, एंड द लास्ट वन इज लीड टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। काफी बार मैंने देखा है कि लोग पढ़ लेते हैं, जैसे क्वांट रीजनिंग पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, किताब से पढ़ लिया, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग रियल टाइम एग्जाम क्वेश्चंस दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि शायद फंडामेंटल्स उतने क्लियर नहीं होते, क्योंकि एक हैंड होल्डिंग नहीं रही है चीज़ों को समझने में। तो उस केस में भी शायद आप कोचिंग कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप चीज़ों को पढ़कर एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एंड यू थिंक दैट नो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व एनफ क्वेश्चंस टू क्लियर द कट ऑफ, आई थिंक यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब भी कुछ पढ़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको उससे आपके लेवल का अंदाजा हो जाएगा। नाउ व्हाट आर दी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ कोचिंग, ठीक है। अब अगर किसी को लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है या एज कम है या मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर कर लें। अ, सबसे पहले मैं नुकसान डिस्कस करूंगा। स्पून फीडिंग बहुत रहती है कोचिंग में, आप अपना दिमाग नहीं लगाते, जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपको सब कुछ परोस के दिया जाता है। उससे क्या है कि आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। एक्सपेंसिव तो है ही, ठीक है, you have to shell out money which is expensive, and if you can do that with self study, why would you spend on something? And sometimes coaching is not suitable for all learning style। उसमें क्या है, देखो एक फिक्स्ड लर्निंग स्टाइल है कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। अब किसी को वो अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को छोटा कोर्स चाहिए, किसी को बड़ा कोर्स चाहिए, किसी को 10 MCQ चाहिए, किसी को 50 MCQ चाहिए। सो डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट नीड्स। सो व्हेन यू गो टू अ कोचिंग, they all get kind of locked into one single product which might not be suitable for a learning style of everyone। तो ये एक आपको ड्रॉबैक वहाँ पे रहता है। और काफ़ी बार लाइव क्लासेस के थ्रू एक फिक्स शेड्यूल रहता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, मेरे से ये फिक्स शेड्यूल नहीं किया जा सकता, तब भी आपको कोचिंग अच्छी नहीं लगेगी, आपको वो थोड़ा सा ओवरबर्डन लगेगा। कोचिंग का फायदा कहाँ है? आई थिंक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज वन सच एरिया वेयर वेरियस पीपल आर नॉट एबल टू प्रूव देयर नो मेटल। आता भी है तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि एवेल्युएशन सही से नहीं उनको पता कैसे होती है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। देयर कोचिंग कैन हेल्प यू। काफ़ी लोगों को फिर लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल का मतलब है कि यार मुझे ना कोई बता दे कि कैसे करना है, मुझे ना मतलब पर ये करना हो कि यार खुद डिसाइड करो क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, मुझे बस बता दे डेली कोई कि आज ये पढ़ना है, या हफ्ते में ये पढ़ना है, महीने में ये पढ़ना है, ये क्विज करने हैं, ये प्रैक्टिस करना है। मतलब देयर हैज़ टू बी अ शेड्यूल, देयर हैज़ टू बी समबडी ओवर मी गाइडिंग मी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। इफ़ यू फील दैट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, देन मे बी कोचिंग कैन बी हेल्पफुल। बाकी काफ़ी लोग पढ़ते हैं लेकिन मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है, यू नीड टू गिव लॉट ऑफ टेस्ट टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड इन द कंपटीशन एंड टू आल्सो सी कि आप चीज़ों को सीख कर अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, एंड यू नीड लॉट ऑफ टेस्ट फॉर दैट। तो आप प्रॉपर कोचिंग मत लिए, शायद किसी की टेस्ट सीरीज लेकर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वंस यू हैव लर्नड बाय योरसेल्फ। टाइम मैं बात कर ही चुका हूँ, टाइम इज समथिंग विच इज डेफिनेटली सेव्ड थ्रू कोचिंग बिकॉज दोज पीपल एटलीस्ट नो कि क्या पढ़ना है, क्या रेलेवेंट है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, विच एट योर साइड यू माइट स्ट्रगल। बाकी सेल्फ बिलीफ, काफ़ी लोगों को इसका एक फोमो रहता है कि यार मैं कोचिंग से नहीं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, सही सोर्स पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम पे कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो शायद एक एनवायरनमेंट में आके जहाँ आपके सारे बहुत सारे लोग हैं और आपको डेली बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करवाया जाएगा, ये टाइमलाइंस हैं, ये रिक्वायरमेंट है, तो शायद उससे थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आ जाता है, यू फील दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग।
बट आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही डिसीजन लीजिएगा जब भी आप लें, ठीक है। और सेल्फ स्टडी को आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचेंगे यार ये बहुत मुश्किल है। आई थिंक ऑल इट नीड्स टाइम एंड लिटिल बिट ऑफ योर बैकग्राउंड एंड यू कैन नेल इट इफ यू हैव द राइट इंटेंट। इंटेंट इज इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग कोचिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है, हमारे दो कोर्सेज हैं। हमारा गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है। आरबीआई के लिए गोल्ड कोर्स इज फॉर फेज 1 +2 प्लस इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स इज फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू। सो सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 का क्यूआरई नहीं मिलेगा, फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, बट हाँ फेज 1 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको फेज फेज 2 के साथ ओवरलैप करते हैं तो सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी गोल्ड कोर्स तो है ही पूरा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, फेज 1 +2 प्लस इंटरव्यू। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।